दोस्तों, हम सभी के साथ कभी न कभी कोई न कोई इत्तेफाक जरूर हुए होंगे या होते रहते हैं और कुछ इत्तेफाक ऐसे हो जाते हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या वाकई में ये इत्तेफाक हैं या सोची समझी प्लानिंग। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें, जिसमें मैं आपको इस दुनिया में हुए सबसे अजीब और यकीन न करने वाले कोइंसिडेंट्स मतलब इत्तेफाक के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि यह महज इत्तेफाक है या फिर कुछ और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोस देखने का इत्तेफाक आपसे होता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। एमी एंड निक पति पत्नी हैं। एक दिन निक अपनी वाइफ को अपनी पुरानी तस्वीरों का एल्बम दिखा रहा था। तभी एमी ने एक तस्वीर देखी और उस फोटो में एक गजब का इत्तेफाक था, जिसे देखकर दोनों ही लोग अचंभित हो गए। दरअसल ये जो फोटोज है इसमें निक और उसके साथ कजिन ब्रदर्स हैं और पीछे जो नीले कलर की टी शर्ट में लड़की बैठी है वो है एमी। क्यों है ना कमाल का इंसिडेंट्स। दरअसल शादी के 16 साल पहले निक की फैमिली कहीं घूमने गई हुई थी और वहां एमी भी थी और ऐसा इत्तेफाक हो गया और 1994 में एमी की फैमिली अमेरिका के उस शहर में शिफ्ट हो गई जहां निक रहता था। फिर शायद दोनों मिले होंगे, प्यार हुआ होगा और आज एक अच्छे कपल है। निक को भी नहीं पता था कि उसने अपनी फ्यूचर वाइफ को बचपन में ही देख लिया था। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वन लाइफ फॉर टू अमेरिका में एक कपल ने 2 जुड़वा लड़कों को जन्म दिया और कुछ हफ्ते के बाद उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई और दोनों बच्चों को अनाथ आश्रम ले जाया गया। दोनों लड़कों को अलग अलग पेरेंट्स ने गोद ले लिया और फिर शुरू हुआ इनकी लाइफ का इत्तेफाक। दोनों पेरेंट्स जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, उन्होंने दोनों का नाम जिम रखा। एक का नाम था जिम स्प्रिंग और एक का नाम था जिम लुइस। और इन दोनों के इत्तेफाक इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होते। दोनों भाई एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन दोनों ने ही लॉ की पढ़ाई की और यहाँ तक कि दोनों ने जब शादी की तो दोनों की पत्नियों का नाम भी लिंडा था। और तो और दोनों ने कुछ सालों या महीनों के डिफरेंस में अपनी अपनी पत्नियों को तलाक दिया और जो नई पत्नियां थीं उन दोनों का नाम फिर से एक ही था और वो नाम था बेटी। और दोनों के बेटे हुए तो उन्होंने अपने बेटों का नाम भी एक ही रखा, जेम्स एलन और जेम्स एलन। और अभी भी इन दोनों भाइयों का इत्तेफाक ख़त्म नहीं होता। दोनों ने एक ही टाइप की जॉब की, बियर भी सेम ब्रांड की ही पीते थे और यहाँ तक कि दोनों चेन स्मोकर थे और एक ही ब्रांड की सिगरेट को पीते थे। और बाद में दोनों ने ही अपनी फर्नीचर शॉप्स खोला। बचपन के बाद दोनों भाई 9 फरवरी 1979 को 40 साल के बाद मिले। तब इन दोनों को उनकी लाइफ में हुए इत्तेफाकों के बारे में पता चला और इनकी इस स्टोरी को फेमस प्रोफेसर थॉमस जे बोचार्ड ने अपनी किताब में लिखा। साइकोलॉजी के प्रोफेसर थॉमस ने बताया कि ये सब जो भी हुआ उसके पीछे इत्तेफाक तो है ही, लेकिन इनके जीन्स भी अहम भूमिका निभाते हैं कि इन दोनों भाइयों की सोच एकदम एक है। प्रेडिक्शन ऑफ टाइटैनिक डिजास्टर। बात है 1898 की। टाइटैनिक जहाज डूबने के 16 साल पहले एक साइंस फिक्शन राइटर मॉर्गन शेवर्टसन ने अपनी एक किताब लिखी और इस किताब में उन्होंने जिस जहाज की बात की उसका नाम था टाइटन। और यहाँ तक कि इस किताब के अनुसार टाइटन भी दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था और बाद के टाइटैनिक से हर एक चीज़ में सेम टू सेम था। और इन जहाज़ों का इत्तेफाक यहाँ ख़त्म नहीं होता। इनकी किताब के अनुसार इनका टाइटन नाम का जहाज भी नॉर्थ अटलांटिक महासागर में बर्फ़ की चट्टान के टकराने से डूब गया था, वो भी अप्रैल के महीने में। और 16 साल के बाद टाइटैनिक के साथ भी यही हुआ। और मैं अपनी राय दूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस राइटर की जो भी किताब है, टाइटन का इत्तेफाक नहीं भविष्यवाणी थी टाइटैनिक जहाज़ के लिए। और टाइटैनिक के डूबने के बाद इस किताब को रिपब्लिश किया गया टाइटैनिक के नाम से। दोस्तों, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आगे ये वीडियो और रोमांचक हो सकती है। रीइंकार्नेशन। साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपकी शक्ल का दूसरा व्यक्ति मिलना बहुत रेयर होता है, लेकिन दुनिया में ऐसा हुआ है कि 2 व्यक्ति सेम शक्ल के जिनका आपस में कोई रिश्ता नहीं। और ऐसी ही एक स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है फरारी कार कंपनी के फाउंडर सालामो फेरारी और एंजो, जो फेमस फुटबॉलर हैं।
इन दोनों ने इत्तेफाक से एक ही शक्ल पाई, वो भी अलग अलग समय में। इस घटना को हम पुनर्जन्म भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ने अपने समय में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाई तो दूसरा फेमस फुटबॉलर बन गया। पुनर्जन्म इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सैलमो फरारी की मृत्यु 14 अगस्त 1988 में हुई थी और 15 अगस्त 1988 को ठीक एक दिन के बाद एंजो का जन्म हुआ, जो एक टर्किश फैमिली से था। ऐसा कहा जाता है कि शायद ये रिश्तेदार हैं, तभी ऐसा कोइंसिडेंस हुआ, लेकिन ऐसा अभी तक साबित नहीं हो पाया कि ये दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। ओहियो कार एक्सीडेंट। दोस्तों, आज की पूरी इस दुनिया में लाखों करोड़ों कार हैं और आज कार का एक्सीडेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है। हर दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है और जो कोइंसिडेंट हम बताने जा रहे हैं वो तब की बात है जब दुनिया में कार बहुत ही कम थी और ओहियो सिटी में सिर्फ 2 ही कार थी और इत्तेफाक से इन दोनों का ही एक्सीडेंट हो गया आपस में। अगर आप गहराई से इस बात को सोचेंगे तब रियलाइज होगा कि सच में ये बहुत भयंकर इत्तेफाक है। बिल्डिंग ऑफ हूवर डैम। जब अमेरिका में हूवर डैम बन रहा था तब इसको बनाने में टोटल 122 लोगों की मौत हुई और पहली मौत जे.जी. थ्रेनी की 22 दिसंबर 1922 को हुई थी और इस डैम पर आखिरी मौत ठीक 13 साल के बाद 20 दिसंबर 1935 को हुई। और इत्तेफाक की बात यह है कि जो पहला शख्स मरा था वो आखिरी शख्स के रिश्ते में पिता था। क्यों, है ना कमाल का इत्तेफाक। ट्विन डेथ। 2 भाइयों की मौत का इत्तेफाक जो एक ही दिन पैदा हुए और इनकी मौत भी एक ही दिन हो गई। और सबसे बड़ा इत्तेफाक ये है कि इन दोनों की मौत एक ही हाईवे में कार एक्सीडेंट की वजह से हुई, पर इन दोनों में 20 माइल का फ़र्क था। पुलिस का कहना था कि जिस रोड में इनकी मौत हुई वहाँ एक्सीडेंट होना बहुत रेयर है, क्योंकि वहाँ ना ट्रैफिक होता है और ना ही कोई खतरा। लेकिन जब कुछ इत्तेफाक होता है तो वह हो जाता है, किसी का इंतज़ार नहीं करता। और जब 2 भाइयों की मौत हुई तब इनकी एज 70 साल थी। समथिंग इन कॉमन विथ अ किंग। इटली के किंग एक बार छोटे से रेस्टोरेंट में गए और उनका ऑर्डर लेने के लिए खुद रेस्टोरेंट का मालिक आया। जब किंग ने उन्हें देखा तो पाया उसकी शक्ल हूबहू किंग से मिलती थी। बाद में जब उसने अपने बारे में बताया तो पता चला कि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ और दोनों के पत्नियों के नाम भी सेम थे। और जिस दिन किंग इटली का किंग बना उस दिन दूसरे वाले ने अपना रेस्टोरेंट ओपन किया था। द पोप कोइंसिडेंस। 19वीं शताब्दी में एक नोवेलिस्ट थे पोप नाम के। इन्होंने एक नोवेल लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि एक ओपन शिप समंदर में कहीं खो जाता है 4 क्रू मेंबर्स के साथ और कुछ दिन के बाद भूख प्यास के लिए क्रू मेंबर चौथे वाले मेंबर को खा जाते हैं जिसका नाम था एलन पार्कर। और उसके कुछ सालों के बाद सन 1984 में मैग्नोमेट नाम के जहाज में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैग्नोमेट नाम का जहाज जिसमें भी 4 क्रू मेंबर थे रास्ता भटक गया और उसमें से 3 क्रू मेंबर ने डिसाइड किया कि जो केबिन बॉय है उसको हम खा जाते हैं और उस केबिन बॉय का नाम था एलन पार्कर। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग। द किलिंग ट्री। साल 1883 में हेनरी नाम के शख्स का उसकी प्रेमिका से ब्रेकअप हो गया और टेंशन में उसकी प्रेमिका ने फांसी लगा ली। ये देख प्रेमिका के भाई ने फैसला किया कि वह हेनरी को मार डालेगा और जाकर उसने हेनरी को गोली मार दी और भाग गया। लेकिन हेनरी मरा नहीं, क्योंकि गोली उसके चेहरे से टच करके एक पेड़ में लग गई जो हेनरी के घर में था। फिर कुछ सालों के बाद हेनरी ने उस पेड़ को काटने का फैसला किया। अकेले ना काट पाने की वजह से उसने डायनामाइट का इस्तेमाल किया और उसके ऐसा करने से जो गोली पेड़ पर फंसी हुई थी वही विस्फोट के कारण सीधे आकर हेनरी के सर पे लग गई और उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थे कुछ कमाल के इत्तेफाक। तो आपको कौन सा वाला ज़्यादा दिलचस्प लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।